हजरत वारिस पाक ने कहा अच्छा ठीक है तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात सुन ले। कहा क्या? कहा पीना मगर मेरे सामने न पीना। नमाज पढ़ेगा पढ़ूंगा, रोजा रखेगा रखूंगा, हज करेगा करूंगा, ज़कात देगा दूंगा, लेकिन शराब पीऊंगा। कहा ठीक है तेरी एक बात ये मंजूर किए ला रहा हूं, पीना मगर ये वादा कर मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है हुजूर वादा पक्का, आपके सामने नहीं पीऊंगा। अब जोहर पढ़ा, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, और ईशा के बाद जब घर चला तो रास्ते में ठेका पड़ रहा था। रास्ते में गया, एक बोतल लिया, बगल के नीचे दबा लिया, घर गया। तो मेहरनुआ सोचता रहा कहूं पिए पड़ा हो, लेकिन जब गया तो औरत ने देखा कि चेहरा नूरानी है, संभला हुआ लग रहा। तो मेहरारू पूछी कि कहाँ रहे आज दिन भर? तो इस कहाँ रहे? आज हुजूर वारिस पाक की बारगाह में था, मैं उनकी खिदमत में था। तो बीवी ने कहा यही तो तुम्हारा चेहरा आज चाक चौबंद। उसने कहा हाँ। मेहरारू जब नजर बगल के नीचे गए तो कहे अरे यू का बंदूक दबाया है? तो कहे नहीं वादा हो गया, बात कंफर्म हो गई है। मैंने हुजूर वारिस पाक से कहा हुजूर सब कुछ आपका कहा करूंगा मगर शराब नहीं छोड़ूंगा। हुजूर वारिस पाक ने भी कह दिया है जाओ मैं इजाजत देता हूँ पीना मगर मेरे सामने न पीना। अच्छा खाना वाना खाई, उसके बाद अपने कमरे में गवा। अब ये हुआ कि बिल्कुल लेट जाना है, पी के लेट जाना है। शराबी ये दो तरीके के होते हैं, एक दंगाई होता है, एक दंगाई नहीं पी के सो जाता है। तो कमरा बंद किया, बंद करने के बाद अपनी बेड पे बैठा, बोतल खोला, और खोलने के बाद जैसे यूं मुंह के करीब किया, सामने नजर गई तो क्या देखा कि हुजूर वारिस पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरे अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। कहा में लोगों को खानी बोलियो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराते हुए देखा, जल्दी से बोतल मुंह से अलग किया, बंद किया, बेड के नीचे डाल दिया। डालने के बाद जब कायदे से सब झाड़ पहुंच के संभल के बैठा, देखा तो हुजूर वारिस पाक नहीं है। तो सोचिस क्या रहा, ऐसा तो नहीं वो बतिया जहन में गर्दिश करत हो। बोतल निकाली, छत पर गवां घेरे, वहां तो नहीं मिलेंगे। छत पे गया, बोतल खोला, खोलने के बाद जैसे मुंह के करीब किया, फिर देखा बिल्कुल बगल ही में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। फिर बोतल बंद किया। अब बोतल बंद करने के बाद आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, इधर चले गए, नजर ही नहीं आ रहे। बोतल लिए हुए छत से नीचे आया, नीचे से मोहल्ले में आया, मोहल्ले से बाहर निकल गया, जंगल में चला गया। कहा अब तो यहाँ नहीं आएंगे। जंगल में गया, एक पेड़ के साए में बैठा, टेक लगा के बोतल आराम से खोली, जैसे यूं मुंह के करीब किया, सामने नजर गई, क्या देखा? वारिस पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोतल को फेंका और दौड़ के गया, दामन पकड़ा, कहा हुजूर ये तो बता दो आप कहाँ कहाँ हो। जवाब मैं बता रहा हूं, जवाब। कहा हुजूर ये तो बता दो आप कहाँ कहाँ हो। सरकार वारिस पाक ने फरमाया बेटा वादा अली के बेटे से किया, तू पूछ रहा है मैं कहाँ हूँ। ए मेरे मुरीद सुन ले, तू जहाँ जहाँ है तेरा पीर वहाँ वहाँ है। मैंने उस वहाबी के बच्चे से पूछा, हमने कहा ये बता तारीख अवध में ये वाकया लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा पढ़ ले, और अगर मानता है बोल मानता है कि नहीं? कहा मानता हूँ। तो हमने कहा ये बता वारिस पाक कौन है? कहा अपने वक्त के पीर है। हमने कहा बे मर्दूद, जब अपने वक्त के एक पीर के पहुंचने का आलम यह है तो जो पीराने पीर है उसके पहुंचने का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जोली, मुताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या?
कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पर छोड़ दे। और तिश्ना कामी को शहीद करबला पर छोड़ दे, तिश्ना कामी को शहीद करबला पर छोड़ दे, मुश्किलें अपनी शहे मुश्किल कुशा पर छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफा का काम है, सब मुस्तफा पर छोड़ दे। और सर झुके या दिल झुके ये फैसला तू खुद न कर। यहाँ से एक आस्थाना बहुत ही ज्यादा करीब है, जिस आस्थाने को हम मीर अरब शाह के नाम से जानते हैं। और बड़ा अहम आस्थाना जो सिर्फ शहर बहराइच की आबरू नहीं बल्कि सरकार गरीब नवाज से भी पहले शहर बहराइच में जिन्होंने अपना मस्कन बना लिया था, जिस शहर को वो जात सैयद सालार मजहर ईसा फर्जंद शेर खुदा सरकार सैयदना सालार मसूद गाजी की है। आप गाजी पाक की जात को अपनी नजर में रखो। और उसके बाद मेरा ये शेर सुनो कि सर झुके या दिल झुके ये फैसला तू खुद न कर। सर झुके या दिल झुके ये फैसला तू खुद न कर। फैसला नाजुक है उनके नक्शे पा पर छोड़ दे, फैसला नाजुक है उनके नक्शे पा पर छोड़ दे। हजरात, आज हम इसलिए जमा हैं कि सरकार गौसे आदम का जिक्र पाक किया जाए, हम सुने और सुनने के बाद अपने ईमान में ताजगी पैदा करें। मैं आपको बताऊं, आज हर आदमी ये सोच रहा है कि आखिर अब उस तरह बच्चे हमारी नस्लों में क्यों नहीं जन्म लेते हैं। गौसे आदम सरकार को ले लीजिए, सरकार गरीब नवाज को ले लीजिए, बाबा फरीद गंज शकर को ले लीजिए, हजरत महबूब इलाही को ले लीजिए, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली को ले लीजिए, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलेरी को ले लीजिए, आप सैयद सालार तक आ जाइए। आपके ज़हन व फिक्र में ये बात गर्दिश कर रही होगी कि आखिर ऐसे बच्चे हमारी नस्लों में क्यों नहीं पैदा होते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है, बाबा फरीद की जिंदगी उठा के देखो। बाबा फरीद की उम्र शरीफ 4 या 6 साल बताई जाती है। आज हमारा बच्चा 10 साल का हो जाता है और उसके बाद कायदे से माँ नहीं पुकार पाता, कायदे से बाप को नहीं पुकार पाता। बाबा फरीद की उम्र पाक 4 या 6 बरस की है। 6 बरस की उम्र में आपकी नमाजों का यह आलम है कि आप फजर पढ़ने जाते मस्जिद तो नमाज फजर पढ़ते और फजर के बाद कुरान उस वक्त तक पढ़ते रहते जब तक इशराक का वक्त न हो जाता। जब इशराक का वक्त हो जाता आप नमाज इशराक पढ़ते और उसके बाद जब सूरज सवा नेदे पर आ जाता आप नमाज चाश्त पढ़ते और चाश्त के बाद फिर आप घर तशरीफ लाते। अब आपके चेहरे में अल्लाह ने वो ताबो ताकत दे दी थी कि जो भी गैर मुस्लिम आपके चेहरे को देखता वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। आखिरकार हुआ ये कि एक दिन गैरों ने एक मुकदमा आपके खिलाफ अदालत में कर दिया। वो मुकदमा ये था कि एक फरीदुद्दीन नाम के आदमी हैं जिनकी उम्र 6 साल की है, अभी देखने से बच्चे हैं लेकिन उनका कमाल ये है कि जो उनको देखता है बस देखते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो फैसला यह हुआ कि उन्हें लाया जाए, अदालत में पेश किया जाए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर नमाज चाश्त के लिए मस्जिद में हैं, पुलिस जाती है आपको मस्जिद से पकड़ के अदालत में पेश कर देती है। लेकिन जब आप अदालत में पेश किए गए तो तारीख बताती है कि आपके चेहरे पर बाकायदा नकाब डाल के अदालत में ले जाया गया। जब आप अदालत
में पहुंचे तो जज ने तमाम मुद्दईयों से कहा, ए लोगों, यही वो बच्चा है जिसके लिए तुम कह रहे थे कि इसको जो देखता है बस इन्हीं का दीन कबूल कर लेता है, इन्हीं का हो जाता है। कहा हाँ यही वो बच्चा है। बाबा फरीद गंज शकर से जज ने कहा, बेटा जरा सा अपने चेहरे से पर्दे को हटाओ, मैं भी देखूं कि कौन सी ऐसी खूबी है जिसको देखने के बाद लोग तुम्हारा दीन कबूल कर लेते हैं। अब बाबा फरीद गंज शकर ने जैसे अपने चेहरे से पर्दे को हटाया, बस बाबा फरीद गंज शकर के चेहरे पर जैसे जज की नजर पड़ी, बस वो भी कुर्सी पर बैठे बैठे कहने लगा, जब तुम्हारे हुस्न का ये आलम है तो तुम्हारे नबी के हुस्न का आलम क्या होगा। जब तुम ऐसे हो तो तुम्हारे मुस्तफा कैसे होंगे। बेला तकल्लुफ, मैं भी तुम्हें देखकर और तुम्हें गवाह बनाकर तुम्हारे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर ईमान लाता हूँ और पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। कि उसने भी कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। उसने कहा कि फरीद तुम पर कोई उसूल नहीं लागू किया जाएगा, तुम जिस तरह चाहो घूमो, तुम्हें जिसको देखना हो वो देखे, वरना देखने वाला अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले। बाबा फरीद गंज शकर बड़ी ताखीर से घर आए। आपकी माँ थी बेवा, वो घर में तो थी, देर से आने का गम था, दिल ही दिल में तड़प रही थी। ए परवरदिगार, मेरा बेटा कहाँ चला गया। आज की महतारी हो तो पूरा इलाका चाल डाल, लेकिन उनकी पर्दादारी का ये आलम कि बाबा फरीद गंज शकर की वालिदा मोहतरमा ने कोई बात न की, बस अपने घरों में मुसल्ला बिछा लिया, सजदे किए अपने रब को और उसके बाद हाथ बुलंद कर दिया। ऐ कादिर मुतलक, तू दिलों के राज जानता है। मेरा बेटा मस्जिद गया था फजर के लिए, ए मौला मेरा बेटा चाश्त पढ़ के घर आता था। ए मौला जोहर का वक्त हो गया है, जोहर का टाइम भी जाने वाला है, अब तक मेरा बेटा घर नहीं आया है। ए बिछड़ों को मिलाने वाले, एक माँ को उसके बेटे से मिला दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बाबा फरीद की वालिदा दुआ मांग रही थी, तब तक बाबा फरीद घर आ गए। असर का वक्त होने वाला था, अपने बेटे को मां ने देखा। और जब हमारी इन माओं के की मोहब्बत का यह हाल है कि ये अपने बच्चों के लिए तड़प जाती हैं, तो उन वफादार माओं की तड़प का आलम क्या रहा होगा। जैसे अपने बेटे को देखा, सीने से लगाया, पूछा मेरे लाल क्या हो गया, कहाँ थे, कहाँ चले गए थे। कहा अम्मी जान हम कहीं नहीं गए थे, हमको ले जाया गया था। कहा बेटा कहाँ ले जाया गया था। कहे अम्मी जान मुझ पर कुछ नाखलफ लोगों ने मुकदमा कर दिया था कि ये बाबा फरीद आए, अगर इन पर पाबंदी नहीं लगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरफ नजर डालेंगे आप सबके सब इस्लाम वाले ही नजर आएंगे। अच्छा, हम अगर आज इस तरह कहें तो ये गलत थोड़ी ना है कि तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, माँ आज तेरे बेटे पर केस हो गया था,
तेरे बेटे पर मुकदमा कर दिया था, तेरे बेटे को कोर्ट में पेश किया गया। ए माँ, जब तेरा बेटा कोर्ट में पेश हुआ और चेहरे पर पर्दा, तो जज ने कहा बेटा जरा सर चेहरे से पर्दे को हटाओ, मैं भी देखूं कि आखिर तुम्हारे चेहरे में कौन सी ऐसी बात है कि जिसको देख के लोग तुम्हारा कलमा पढ़ लेते हैं। बाबा फरीद कहते हैं माँ, जैसे मैंने अपने चेहरे से पर्दे को हटाया, जज की नजर मुझ पर पड़ी, बस वो भी देखते ही कह उठा, ए बेटा फरीद, जब तुम्हारे हुस्न का ये आलम है तो तुम जिनका कलमा पढ़ते हो उस मोहम्मद के हुस्न का आलम क्या होगा। बेकल साहब कहते हैं तैयबा से हवाएं आती हैं, बेकल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, कामनी जान। फिर जज ने कलमा पढ़ लिया, मुझसे कहा जाओ तुम खुल्लम खुल्ला घूमो, जिसको तुम्हें देखना हो देखे और जो न देख सके वो अपनी आंख पे पट्टी बांध ले। आपकी वालिदा ने कहा बेटा क्या हकीकत में लोग तेरा चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते हैं। कहा हाँ माँ। चल भाई हम लोग मदरसे वाले लोग हैं, बैठो चुपचाप बैठो, नहीं घर चले जाओ। हम अगर ये समझेंगे कि जलसे में तब तो ठीक है, और ये समझ लिया कि मदरसे में, तब फिर आफत खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। बाबा फरीद गंज शकर ने की वालिदा ने कहा बेटा क्या सही हकीकत में लोग तुम्हें देख के कलमा पढ़ते हैं। कहा माँ, मुझे हकीकत में लोग देख के कलमा पढ़ते हैं। अच्छा बेटा अगर ऐसा है तो इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। आप बताओ, हम लोग रातों रात तकरीर करते हैं, जागते हैं, भागते हैं, नींद खराब करते हैं, अगर दो चार आदमी आमिल हो जाएं हमारी तकरीरों पर तो हम फूले नहीं समाएंगे। मान लीजिए यही तकरीर करने आए, तकरीर करके घर जाएं और अल्लामा फारूक रज़ा साहब क़िबला मुझे दूसरे दिन फोन करें, असलम कादरी अल्लामा राहत रज़ा साहब और तेरी तकरीर से 4-5 नमाजी बढ़ गए। हालांकि आप ऐसा नहीं करोगे मुझे मालूम है, लेकिन अगर बाई चांस से फोन कर दें तो मैं फूले नहीं समाऊंगा। अपनी माँ से अगर बताऊं, अम्मा कहें बेटा ठीक है तेरी तकरीर से अगर लोग नमाजी बन गए तो इसमें तेरा कौन सा कमाल। आप बताओ फेफड़ा मेरा फूल लाए, कमाल किसका होगा। बाबा फरीद की वालिदा ने पूछा बेटा क्या हकीकत में तुझे देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। बाबा फरीद ने कहा हाँ माँ, मुझे हकीकत में लोग देख के कलमा पढ़ते हैं। आपकी वालिदा ने फरमाया बेटा अगर तुझे देख के लोग कलमा पढ़ते हैं तो इसमें तेरा कौन सा कमाल है। बाबा फरीद ने कहा माँ अगर मेरा कमाल नहीं तो फिर कमाल किसका है, आप ही बता दीजिए। बाबा फरीद की वालिदा फरमाती है बेटा जब जब शीर खारी के आलम में था, दूध पीने के जमाने में था और दूध के लिए हाथ पांव चलाता था, तो मैं दुनिया के माओ की तरह तुझे दूध न पिलाती थी, बल्कि मैं पहले वजू करती थी, उसके बाद नबी को अल्लाह को सजदे करती थी और उसके बाद नबी पर दरूद पढ़ती थी, फिर हाथ बुलंद करती थी और अपने रब से कहती थी ए अल्लाह मैंने अपने लाल की परवरिश में दूध पिलाने से पहले वजू किया, ए अल्लाह तुझे सजदे किया है, ए अल्लाह तेरे नबी पर दरूद पढ़ा है, ए अल्लाह तुझे वजू का वास्ता, तुझे सजदों का वास्ता, तुझे दरूद का वास्ता। कल जब ये मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो मेरे लाल के चेहरे में वो ताबो ताकत दे देना कि जो भी मेरे लाल को देखे वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद की वालिदा फरमाती हैं बेटा अगर तुझे कलमा पढ़ के तुझे देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है तो है मेरे लाल इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें जो भी कमाल है वो तेरी माँ की दुआ का कमाल है। तो ये हमारा मुआशरा क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं होगा। मेरा आका फरमाते हैं बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। अब मतलब ये है माँ की गोद दुरुस्त है तो बच्चा दुरुस्त है
और माँ की गोद गड़बड़ है तो बच्चा गड़बड़ है। याद की सारी माएँ गलत हो सकती हैं, मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि हम ही नहीं पूरी दुनिया पुकार पुकार के कह रही है कि फरमान मुस्तफा कभी डाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। तो वजह जो है माशरा हमारा जो गड़बड़ है उसकी वजह यही है कि हमारी बुनियाद ही गड़बड़। बुनियाद मजबूत हो आप 10 मंजिल ला दीजिए कोई बात नहीं है, और बुनियाद गड़बड़ है तो फिर आपकी दीवार भी सीधी नहीं हो सकती है। ए मेरी बहनों मैं आपसे बताना चाहूंगा ये वही बाबा फरीद हैं कि जब 8 साल 10 साल के हुए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ में बिके, आज हम लोग भी मुरीद बनते हैं। वो कल के पीर थे ना, मुरीद के कल्ब को रोशन करने के लिए मुरीद करते थे। और इल्ला माशाअल्लाह आज के पीरों का हाल ये है कि जेब भरो मुरीद, डेहरी भरो मुरीद, गोरिया भरो मुरीद, सब तुम ही करो हम कुछ नहीं करेंगे। कल का पीर रोशन ज़मीर होता था और मुकद्दर को संवारने के लिए मुरीद करता था। आज का पीर अपनी तिजोरी भरने के लिए मुरीद करता है। बाबा फरीद जब दामन करम में ख्वाजा कुतुब क्या है तो सबसे पहले बाबा फरीद अर्ज करते हैं हुजूर हमें इस जमाने का उवैस बना दीजिए। उवैस से मतलब उवैस करनी को भी बड़े ताने मिलते थे कि उवैस तुमने नबी का जाहिरी जमाना पाया और तुम अपने नबी का दीदार न कर सके। वो ऐसे करनी से जब कहा जाता था तो वैसे करनी फरमाते हैं ए लोगों तुम ये मत कहो कि मैंने अपने नबी का दीदार नहीं किया है। उवैस के दीदार का मतलब ये है उवैस जब जब पलक मारता है तो उस वक्त तक आंख नहीं खोलता जब तक अपने आका का जलवा न देख ले। कहा मुझे इस जमाने का उवैस बना दीजिए। बाबा फरीदगंज शक्कर ने फरमाया बेटा जाओ आबादी छोड़ दो, जंगल में रहो, अपने नबी पर दुरूद पढ़ते रहो और तुम्हारी जो सांस जब जब बाहर निकले तो नबी के दीदार की जुस्तजू लेके निकले। बाबा फरीद के पीर ने कहा तन्हाई इख्तियार करो। बाबा फरीद ने इस तरह तन्हाई इख्तियार कर ली कि आबादी छोड़ के जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद एक पेड़ की टेक लगा के बैठ गया। इससे बैठे आप कहोगे 1 महीना नहीं साहब, 1 साल नहीं साहब, 2 साल नहीं साहब, तारीख बता रही है कि कम से कम 12 साल तक बैठे रहे और इस तरह बेहरकत बैठ गए कि जंगल की चिड़ियों ने मुर्दा मान लिया और जंगल की चिड़ियों ने आपके बदन के गोश्त को नोच के खाना शुरू कर दिया। बाबा फरीद के बदन के गोश्त को नोच के खाया। पांव का गोश्त खा लिया खामोश रहे, रान का खाया खामोश रहे, दस्तो बाजू का खाया खामोश रहे, सीने और शिकम का खा लिया खामोश रहे, पीठ का खाया खामोश रहे। लेकिन वही चिड़िया जब सर पे आके बैठी तब बाबा फरीद ने आंखें खोली और अमीर खुसरू की जबान में गोया हुए कागा सब तन खाइयो सो चुन खाइयो मांस और 2 नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। 2 नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। तो जब तरबियत ये होती है तब बेटा आशिक़ रसूल होता है। आज हमारी तरबियत ही दुरुस्त नहीं है। अरे हमारा भाई तो जुमा मस्जिद चला भी जाता है और ये हवा की बेटियां इन पर जुमा है नहीं ईदैन है तो इनको तो नमाज रोजे से कोई मतलब ही नहीं है। जरा साहब इस्लामी तारीख देखिए, खातून जन्नत
वो तो सारी कायनात में की औरतों में सबसे अफजल आला, वो अपनी जगह मुसल्लम है। आप और पीछे आइए, आप बसरा की तारीख उठाओ। बसरा की तारीख में एक औरत मिलती है जिनका नाम बड़े अदब से लिया जाना चाहिए था, राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। मेरी बहनों सुनो, एक तुम हो कि तुम्हारा कहा तुम्हारे बेटे नहीं मानते। राबिया बसरिया को देखो, एक नौजवान जंगल में जा रहा है, क्या देख रहा है कि जंगल में पेड़ लगे होंगे। तो जंगल में पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं होते, पहाड़ों का भी जंगल होता है, लेकिन जंगल से मुराद ज्यादातर दरख्तों ही का जंगल माना जाता है। दरख्त लगे हुए हैं, बीच में सब्जा उगा हुआ है, सब्जा ये चटियल मैदान में, और उस सब्जे को यानी उस घास को बकरियां खा रही हैं। जब थोड़ा सा करीब हुआ तो उसने क्या देखा कि बकरियों के बीच बीच भेड़िए खड़े हैं, और भेड़िए इस अंदाज में खड़े हैं जैसा कि अभी वो बकरियों का शिकार करने के चक्कर में हो। लेकिन जब बहुत करीब हो गया, बिल्कुल आमने सामने, तो क्या देखता है कि यार मैं तो उल्टा देख रहा हूं। भेड़िए बकरियों के शिकार के चक्कर में नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बकरियों ने भेड़ियों का शिकार करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया हो। अब ये आदमी ताज्जुब में, कश्मकश में कि यार ये क्या हो गया। अगर हम आपसे ये कहें कि अभी हम आ रहे थे और शंकरपुर से आगे निकले अलीनगर, और ये आपकी आबादी के बीच में हमें एक शेर मिल गया, उसने हाथ दिया, हमने गाड़ी रोकी, उसने हमसे मुसाफा किया, मेरी खैरियत पूछी, मुझे पान खिलाया, वो उधर चला गया, मैं इधर चला आया। एक आदमी यहाँ नहीं मिलेगा, सब का सब भाग जाएंगे, पता नहीं उधर जाने की वजह या हरे न पहाटा धैल नहीं थे। अच्छा, पहली बात तो कोई मानेगा नहीं, सब यही कहेंगे अल्लाह हमारा हाथ लाए, पहले कारी साहब के दिमाग का इलाज कराओ। ये हो ही नहीं सकता है कि शेर और इंसान में इस तरह मिलाप हो जाए। अब वो आदमी देख रहा है कि बकरियों के बीच बीच भेड़िए खड़े हैं, और भेड़िए इस अंदाज में खड़े हैं जैसे बकरियों की चौकीदारी कर रहे हो। अब वो आदमी वहां पहुंचने के बाद चुपचाप खड़ा हो गया, सोचने लगा यार ये मैं क्या देख रहा हूँ। इसी सोच में था, तब तक उसके कानों तक एक आवाज आई। आवाज ये थी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुभानअल्लाह। अरे अब तो कहो सुभानअल्लाह। का कहते, एक तो करेला वो नीम चाह, एक तो 5 लोग बैठे हो, वो मदही जमा है बैठे। है देखो उनके मतलब की बात हो रही है, यक्को चुप नहीं है। अल्लाह रहम फरमा। मेरी तरफ ख्याल ये है कि वो एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ पहुंचे, तो उसके कहने का अंदाज थोड़ा सा दूसरा था। मुझे कह रहा था कि एक आदमी एक जगह खा ली, 2 जगह खा ली, ज्यादा से ज्यादा 3 जगह, अरे कत्तो बड़ा कटा हुई तो 5 जगह खाई ली, अब 70 जगह। तो हमने कहा गौसे आदम कौन है, जानते हो? कहा हम जानते हैं, आप लोग उन्हें पीराने पीर कहते हो। हमने कहा अच्छा, पढ़ो तारीख अवध। ये मेरी आखिरी बात, दुआ कीजिएगा, मैं दुआ करूंगा अपने भाई के लिए, अल्लाह इन्हें सलामत रख। आप दुआ कीजिएगा हम सब लोग सलामत रहें। फिर कभी मौका मैसर हुआ और 6:30 बजे से तकरीर अगर हमारी शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह तकरीर करने की कोशिश करूंगा। अभी कोई इतनी ज्यादा रात नहीं हुई है, लेकिन 2 कुर्सियां खाली हो गई। बहरहाल बात मेरी सुनिए। उसके कहने का मतलब यह था कि वो 70 जगह खाली। मैंने उससे कहा तारीख अवध पढ़ी है? कहा नहीं। मैंने कहा पढ़ लो। सरकार वारिस से पाक अपनी हयात ज़ाहिरी में, अपनी खानकाह में, आज ये जितने वारसी हैं वो कुटाई होगी इनकी।
ये तालियां बजाते मेरे घूंघटा की रखना लाज मियां, इससे मसला नहीं हल होगा। सरकार वारिस पाक के सर के पास जो मस्जिद है, मस्जिद में जाके देख लो, आज भी फरमुदाते वारिस पाक में लिखा हुआ है कि जो मेरा मुरीद कहे, मुझसे मुंसलिक अपने आप को कहे और नमाज न पढ़े, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। खुद मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है, शरीयत के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और अगर वो हवा में उड़े तो वली नहीं हो सकता, वो जादूगर हो सकता है। इन बाबाओं का भूत तो वही महशर में उतारा जाएगा इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया देखे। जिन्नातों तेरे बड़े बड़े बाल, भूतों तेरे जितनी, हाँ जितनी उंगलियां, सब में अंगूठी, फुल अंगूठी उंगली। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर वारिस पाक अपनी खानकाह में, और एक शराबी पहुंचा, उसने कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। सरकार वारिस पाक ने कहा कि बेटा मुरीद होना इतना आसान नहीं है जितना आसान समझते हो। मैं आपसे बता चुका हूं कि पहले मुरीद, पीर मुरीद की जिंदगी संवारने के लिए मुरीद करता था, और आज मुरीद अपनी डेहरी भरने के लिए किया जा रहा है, जेब भरने के लिए, तिजोरी भरने के लिए किया जा रहा है। कुछ खानकाहें ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, जहां से बाबा फरीद का फैजान जारी है, गरीब नवाज का फैजान जारी है, गौसे पाक का फैजान जारी है। आप चले जाओ मारहरा शरीफ, आंखें देखती रहती हैं। चले जाओ बिलग्राम, आंखें देखती रहती हैं। चले जाओ कालपी, आंखें देखती रहती हैं। चले जाओ बरेली, आंखें देखती रहती हैं। मैं कितनी खानकाहों को गिनाऊं, अभी बहुत सारी खानकाहें भारत में ऐसी हैं जहां से आज भी लोगों के मुकद्दर बदले जाते हैं। बाबा फरीद की बारगाह में गया, बाबा फरीद ने कहा बेटा इतना आसान नहीं है मुरीद होना। कहा हुजूर बताइए तो कितना दुश्वार है। कहा दुश्वार इतना है कि मुझसे मुरीद होने के बाद तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, जुआ नहीं खेलना है, बुराई नहीं करना है, गीबत नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, गाने बजाने से दूर रहना है, नमाज पढ़ना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा, अल्लाह तौफीक दे, हज करना पड़ेगा, अल्लाह तौफीक दे, ज़कात देना पड़ेगा, तमाम सारी बातें बताई। तो उसने कहा हुजूर सब मंजूर है, सब आपके हम मंजूर कर ली, एक हमारा आप मंजूर कर ले। हुजूर वारिस पाक ने कहा तेरी कौन सी बात है जो हम मंजूर कर लें। कहा हुजूर सब कुछ करूंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। तो हम आप होते तो जबान देखते, सरकार वारिस पाक जबान नहीं बल्कि दिल देख रहे थे। आ गए जज्ब में, और फिर उस शेर के शहजादे हैं जिन शहजादों के बारे में कहने वालों ने कहा है अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हजरत वारिस पाक ने कहा अच्छा ठीक है तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात सुन ले। कहा क्या? कहा पीना मगर मेरे सामने न पीना। नमाज पढ़ेगा पढ़ूंगा, रोजा रखेगा रखूंगा, हज करेगा करूंगा, ज़कात देगा दूंगा, लेकिन शराब पीऊंगा। कहा ठीक है तेरी एक बात ये मंजूर किए ला रहा हूं, पीना मगर ये वादा कर मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है हुजूर वादा पक्का, आपके सामने नहीं पीऊंगा। अब जोहर पढ़ा, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, और ईशा के बाद जब घर चला तो रास्ते में ठेका पड़ रहा था। रास्ते में गया, एक बोतल लिया, बगल के नीचे दबा लिया, घर गया। तो मेहरनुआ सोचता रहा कहूं पिए पड़ा हो, लेकिन जब गया तो औरत ने देखा कि चेहरा नूरानी है, संभला हुआ लग रहा है। तो मेहरारू पूछी कि कहाँ रहे आज दिन भर? तो बस कहाँ रहे? आज हुजूर वारिस पाक की बारगाह में था, मैं उनकी खिदमत में था। तो बीवी ने कहा यही तो तुम्हारा चेहरा आज चाक चौबंद। उसने कहा हाँ। मेहरारू जब नजर बगल नीचे गए तो कहे अरे यू का बंदूक दबाया है।
तो कहे नहीं, वादा हो गया, बात कंफर्म हो गई है। मैंने हुजूर वाली से पाक से कहा, हुजूर सब कुछ आपका कहा करूंगा मगर शराब नहीं छोड़ूंगा। हुजूर वाली से पाक ने भी कह दिया है, जाओ मैं इजाजत देता हूँ पीना मगर मेरे सामने न पीना। अच्छा, खाना वाना खाई उसके बाद अपने कमरे में गवा। अब ये हुआ कि बिल्कुल लेट जाना है, पी के लेट जाना है। शराबी ये दो तरीके के होते हैं, एक दंगाई होता है, एक दंगाई नहीं पी के सो जाता है। तो कमरा बंद किया, बंद करने के बाद अपनी बेड पे बैठा, बोतल खोला और खोलने के बाद जैसे यूं मुंह के करीब किया, सामने नजर गई तो क्या देखा कि हुजूर वाली से पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरे अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह, कहाँ पे लोगों को खानी बोलियो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराते हुए देखा, जल्दी से बोतल मुंह से अलग किया, बंद किया, बेड के नीचे डाल दिया। डालने के बाद जब कायदे से सब झाड़ पहुंच के संभल के बैठा, देखा तो हुजूर वारिस पाक नहीं है। तो सोचिस क्या रहा, ऐसा तो नहीं, वो बतिया जहन में गर्दिश करत हो। बोतल निकाली, छत पर गवान घेरे, वहां तो नहीं मिलेंगे। छत पे गया, बोतल खोला, खोलने के बाद जैसे मुंह के करीब किया, फिर देखा बिल्कुल बगल ही में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। फिर बोतल बंद किया। अब बोतल बंद करने के बाद आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, इधर चले गए, नजर ही नहीं आ रहे। बोतल लिए हुए छत से नीचे आया, नीचे से मोहल्ले में आया, मोहल्ले से बाहर निकल गया, जंगल में चला गया। कहा अब तो यहाँ नहीं आएंगे। जंगल में गया, एक पेड़ के साए में बैठा, टेक लगा के बोतल आराम से खोली, जैसे यूं मुंह के करीब किया, सामने नजर गई, क्या देखा, वारिस पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोतल को फेंका और दौड़ के गया, दामन पकड़ा, कहा हुजूर ये तो बता दो आप कहाँ कहाँ हो। जवाब मैं बता रहा हूं, जवाब। कहा हुजूर ये तो बता दो आप कहाँ कहाँ हो। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, बेटा वादा अली के बेटे से किया, तू पूछ रहा है मैं कहाँ हूँ। ए मेरे मुरीद सुन ले, तू जहाँ जहाँ है तेरा पीर वहाँ वहाँ है। मैंने उस वहाबी के बच्चे से पूछा, हमने कहा ये बता तारीख अवन में ये वाकया लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा पढ़ ले, और अगर मानता है बोल मानता है कि नहीं। कहा मानता हूँ। तो हमने कहा ये बता वारिस पाक कौन है। कहा अपने वक्त के पीर हैं। हमने कहा भाई मरदूद, जब अपने वक्त के एक पीर के पहुंचने का आलम यह है, तो जो पीराने पीर है उसके पहुंचने का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जोली, मुताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। गौसे आलम इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत लाखों सलाम। अभी मुझसे पहले बयान में आपने हजरत से सुना